सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगज़ई में फितनल खवारिज को भरपूर जवाब। अफसरानों जवानों को शहीद करने में मुलव्विस तमाम 30 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खवारिज का ये गिरोह लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस था। पाकिस्तान बचाने के लिए लड़ना है। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। खवारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाने देने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मुसलसल 2 रोज़ पाक फौज के शहीदों का जनाजा पढ़ा। शहदा के अहले खाना ने कहा, हमें फ़ख्र है हमारे बेटे ने मुल्क के लिए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। सिपा सालार से मुलाकात हुई। उनका हौसला और सोच पुख्ता है। भारत को शिकस्त फाश से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत हुई। इजलास में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। बानी पीटीआई ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। आज भी पीटीआई दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खून रेजी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बन्नू में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुकाबले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। CTD ने बताया हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त राशिदीन और मलंग यार और खालिद उस्मान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द राशिदीन उर्फ मलंग 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। दोनों दहशतगर्द पुलिस पर हमलों में भी मतलूब थे। We ended the war in Gaza. I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Secure the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. That'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. I'm going to go to Egypt. We're going to have an official signing. गाजा में जंग खत्म कर दी, यकीन है वहां देर पा अमन कायम हो गया। मुआहदे पर दस्तखत के लिए मिस्र जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना से खिताब। कहा, कतर, मिस्र, तुर्की का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नतीजे तक पहुंचने में मदद की। इस्राएली कैदी पीरिया मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। गाजा पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। ईरान अमन के लिए काम करना चाहता है, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। इस्राएली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुश्ताक अहमद ने कहा, ये जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब गाजा के साथ हैं। नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला भी इस्राएली कैद से रिहा। बताया, उन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका मिशन जारी रहेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सदाकत खान समेत इंसानी हुकूक के 4 अलमबरदार लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल 6 अफराद मैक्सिको पहुंचे। जो भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसके पीछे 100% हिंदुस्तान का हाथ होता है। अभी भी हमारा दुश्मन जो है उसने सीज फायर तो किया है, लेकिन जंग शायद बंद नहीं की।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सीज फायर तो हुआ लेकिन भारत ने जंग अभी बंद नहीं की। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कुछ लोग दुश्मन के हाथों में खेल कर प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने भी इख्तिलाफात हों पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज दुश्मन को शिकस्त दी। यकजहती की ताकत के साथ अफवाज के साथ खड़े हों तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। पीटीआई के असद कैसर ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। कौमी असेंबली इजलास में औरकजई और डीआई खान में शहीद होने वाले अफसर और जवानों के लिए दुआ की गई और उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। अली मोहम्मद खान ने शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी कराई। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लामल बना लिया अपना। इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा। ऑपोजिशन सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं गिरा सकती। पहले से बहुत चैलेंजेस हैं। लोग सियासत करके मजीद मसाइल ना पैदा करें। ऑपोजिशन के चक्कर को कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी PTI का फैसला मिनवन कबूल है। पार्टी मुत्तहिद है। कोई भी पार्टी पोजीशन नहीं लूंगा और कारकुन की हैसियत से काम करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। JUI रहनुमा ज़ियाउर रहमान ने कहा वजारत आला के उम्मीदवार के लिए पार्टी में कोई बहस नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। बैरिस्टर अकील कहते हैं जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने के पाबंद है। गवर्नर अली अमीन गंडापुर को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें। As we open this new chapter of Saudi-Pakistan economic partnership, let us convert the vision of friendship between our two nations to tangible investments, industries and opportunities that will benefit not only Pakistan and Saudi Arabia, but the entire region. सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की कराची आमद। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा सऊदी सरमायाकारों को यहाँ काम करने दावत देता हूँ। सनअती जोन्स के क़याम से पायदार कारोबारी माहौल पैदा होगा। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा पाकिस्तान पूरे खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है। कराची में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। सऊदी वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द को सलामी पेश की गई। कामरान टेसोरी ने कहा मुकद्दस मकामात के सबब पूरी दुनिया में सऊदी अरब के लिए बड़ा मकाम है। पाकिस्तान माशी तौर पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से तरक्की की जानिब गामज़न है। सिंध में सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। यूट्यूबर आदिल राजा एक बार फिर झूठा साबित। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद और हद तक इज्जत करार दिया। राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। जज ने कहा केस का ताल्लुक ISI या फौज से नहीं, सिर्फ 2 अफराद के दरमियान है। आदिल राजा के दावों की कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ादी इज़हार की राय की आड़ में किसी के साख मुतासर नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसला जारी करेंगे। आज लंदन की एक कोर्ट ने
एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर जब उनको आज ये वर्डिक्ट दिया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई। लंदन की अदालत ने इंतशार पसंदों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। पीटीआई के शरपसंद अनासर को दुनिया ने आज दिखाया कि जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत और कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। कहा जेल में बैठे बानी पीटीआई दहशतगर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। सुहेल आफरीदी की शनाख्त रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गिलाज़त इश्तियाल अंगेजी। पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई। पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, केमिकल, डंडे बरामद हुई हैं। नारा लब्बैक का मगर काम शोले उगलना है। गाजा एहतजाज की आड़ में कुछ लोग फसाद चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब और इस्लामाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे डंडे, केमिकल, शीशे और हमला आवर अशिया मिली। गिरफ्तार अफराद से फेस मास्क, आंसू गैस के शेल भी बरामद हुए। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। जुड़वा शहरों की मरकजी रास्ते सील। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने फैजाबाद एरिया से डायवर्जन प्लाजा भी जारी कर दिया। लाड़काना पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुनेद अहमद जैसर की क्रिमिनोलॉजी के मौजू पर किताब तकरीब रोनुमाई की सदारत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ने की। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब समेत मुकर्रीन ने किताब को खूब सराहा। Conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में भी एआई की एंट्री। पिच रिपोर्ट के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल होने लगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच की पिच रिपोर्ट मसनूई जहानत के जरिए बताई गई। प्रेजेंटर मिताली राज ने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए लाइव फीचर के जरिए पिच दिखाई और गूगल जेमिनी से रिपोर्ट तलब की।